की और के में बहुत अंतर होता है। साक्षी दरबार के जय हो। भक्त और भगवान के जय हो। दुर्गे मैया के जय हो। कुंवर कन्हैया के जय हो। प्रेम सुने बड़े बाबा की जय हो। आई एक लाइन और हमारे बड़े भैया जी भाई कह रहे जत्ता जोते हो अत्ता मैं अबे सिरावन इनकी गवे खियाए सिरावन में दम नहीं रहा है तो ठीक है, रोटा वेटर चल रहा है इधर। सूख ही कहूँ कि अल्लाह से अल्लाह कर सिरावन बनवा रहा हो कह रहा हूँ भैया उपेंद्र के यार जो आता जल्दी कोई नहीं मैं आ पावा है। हाँ, रोटा वेटर हुई तब फिर तुम्हारे बस की बात कहाँ है, तुम्हारे बस की बात नहीं है। गीता प्रेस नहीं गा पा रहे हो और पुराने का गई हो तुम। अब कह रहे हम रजिस्टर दिखाई हाँ, बच्चे तुम्हारी जैसे खलीफा हम दोस्त बहुत पहले ढूंढे होते तो बड़ा नीक रहता। फर्जीन रामायण में पैसा लग रहा। हाँ, रजिस्टर वाले मतलब तुम्हारे गुरुजी झूठ लिख दीन तो तुम झूठ दुनिया में यहाँ गई हो। और का व्यास जी को आप मूर्ख समझते हो। और का ये बच्चे घर में पढ़ाओ का तुम साँच उगाए हो। इज्जत गवाए घूमत रामू भैया कौन चीज साँच उगाए। तुम एक दिन में भीष्म पितामह बता दो कि महाभारत खत्म कर जाए। मैं चैलेंज करता हूँ भीष्म पितामह का उनके बाप के दम नहीं रहा संतन के सही और का बात। तो एक दिन में महाभारत खत्म कर दे। है। लाओ लिखा वाला दिखाओ। दिखाओ लिखा नहीं, बच्चों अपने घर में पढ़ाओ थे। या कई दिन में अर्जुन का बताओ पलक झपकन में महाभारत समाप्त कर दिया है तो कहे सबके हाथ ज्वारत है। का लिखा है महाभारत में तुम्हारे गुरुजी जौन दिखाई दे तो सब माने लगे। हाँ, नहीं आखिरी में हुआ तुम्हारी बात मान। अब ये सुनो तो प्रसंग रामायण सबके पास रखी हम रख के लाए हैं। भीष्म पितामह 10,000 सेना मारते थे। और का 10,000 सेना भीष्म पितामह मार रहे हैं। एक दिन में कैसे मारने 7 अछोहिड़ी सेना है। दादा शांत बैठो आप। अपन अपन कहे गए हम इनका बढ़ेबे गाना जरूर बढ़े हम अपन और लगे का? हम इनका ही गाना गए फिर जवाबी काहे होते जवाब भी गावे हम अपन लगे हम हेलो? भी गाना गए। अभी हमारे भैया जी कह रहे थे या हम कोई गायक तो है नहीं और जनता से क्षमा मांगते हैं कि हमसे भी गलती हो सकती है, लेकिन हमको तो ऐसा एहसास पड़ रहा है कि दोनों लोग सलाह के हैं, नीचे हैं। जितनी लाइन आप लोग गा रहे हो समझते हो यहाँ मूर्ख बैठे। हमारे यहाँ एक बार शाहजहां खलीफा आए थे और एक बुढ़ा खलीफा बेचारा आ गया इधर दक्षिण सेठ। उसका लोग जहरी नाम रहा कहते रहे। बड़े बाबा का प्रश्न किया शाहजहां भैया कुछ दोनों है तो उनका पक्षपात नहीं कहें हम लोग। यहाँ न्याय का फैसला होता है, अन्याय कभी नहीं होती इस गांव में। वह कहानी रही। आप लोग दोनों जब गाना करते हो हमने क्या पूछा था कि जहां से प्रश्न एक व्यक्ति छोड़ेगा दूसरा उठाएगा। भैया जी ने कीचक वध किया। रामू भैया कीचक के 105 भाई थे, उनको भीम ने विनाश किया। ये महाभारत में लिखा है या नहीं लिखा बताइए। यानी तुमको भी नहीं मालूम उनको भी नहीं मालूम। यहाँ पर दोनों लोग प्रसंग छोड़ दिया। बताओ दादा बजा दीजिए मंच की कसम खाएंगे। नहीं भैया हम किसी से कसम नहीं खाते, इतनी लंबाई नहीं सफाई देते हैं। लेकिन बताइए तुमने विस्तार में उसने सुभद्रा का विवाह कराया। भैया सुनो, और फिर 105 भाई थे वहां पर कहानी उसने नहीं पकड़ा। वहां से कहानी रामू चलाया। अरे कुछ लोग ऐसी बातें हैं कि अगर भाषण में हम भी कुछ दिन भजा गाया कहो सारी जनता को ऐसे रिझाते रहे। इतने भाषण दे दो कि एक भजन में द्वारिका प्रसाद फेल हो जाए कहो गोविंद भैया।
उसने जब विवाह की मतलब विवाह करवाया, वही चीज भैया जी ने गाया। यहाँ पर बताओ किसको ऊंचा समझा जाए, किसको नीचा समझा जाए। ये पार्टी हमारी मूर्ख है कि जो उसको समझ नहीं रही, सब समझ रही। आप लोग जैसे गाते हो गाते रहो, और भैया लाठी को चढ़ाओ ने भरे जयराम सबसे हुई। हमारे लिए सम्मानित दोनों पार्टी है, हम आप लोगों को स्वागत हमेशा करेंगे। और मेहनत करो, आप प्रयास करिए दोनों लोग कि कहां से कहानी कहां से पकड़ी जाए। जब हमने बताया था कि प्रसंग एक छोड़े दूसरा उठावे, उस पर दोनों लोग गौर करो। 105 भाई हमने गाया, कभी आप सुनिएगा, यूट्यूब में पड़ा है। हाँ हाँ सही छोटा बात। कुछ नहीं है, गौर से सुनिए। आइए, अब आज हमारे भैया जी की तरफ से आया था कि कुछ गंवार लोगन की बात आई थी, लेकिन हम भैया जी को कुछ नहीं कहेंगे, सीधे प्रसंग की तरफ बढ़ेंगे। एक लाइन का निर्गुण भाव आया है। कैसे? अरे गंवार मन गदहा, जय आपका हो। भैया नहीं कहे थे, ये निर्गुण का भाव है। एक लाइन, अरे गंवार मन गदहा, अरे दौरा दौरा फिर हो गंवार मन गदहा, दौरा दौरा फिर हो गंवार मन गदहा, दौड़ा दौड़ा फिर हो अरे गवार मन गदहा, गंवार मन गदहा, दौरा दौरा फिर हो गंवार मन गदहा, दौरा दौरा फिर हो। दौड़ा फिर हो गवार। यानी मन को गधा बताया गया है। अरे वाह। खेत का गोड़ई मेड़ धराई ना, खेत गड़ाए भैया मेरे धराए ना। वहाँ का गोड़े भैया मेड़ धराई ना, खेत का गोले भाई मेरे धराए ना। और देख हरे रिवू तो, क्या बात है? देख हरे रिवू तो भागा जाई आगा, दौरा दौड़ा फिर हो गंवार मन गदहा, दौड़ा दौड़ा फिर हो गवार मन गदहा, दौड़ा दौड़ा फिर हो गंवार मन गदहा, गंवार मन गदहा, गवार मन गदहा, गवार मन गदहा। अरे दौरा दौरा फिर हो गंवार मन गदहा, दौड़ा दौड़ा फिर हो गवार मन गदहा, दौड़ा दौड़ा फिर हो गवार मन गदहा। और बताया गया है, कैसे भैया? अच्छी अच्छी घास में मुंह नहीं मारे, ए अच्छी अच्छी घास माँ तू नहीं मारे, अच्छी अच्छी घास माँ तू नहीं मारे। यानी अच्छी अच्छी जो चीजें हैं उन पर कोई दृष्टि नहीं। आहा। अरे ढूंढ रहा ताल और ढूंढती गाड़ा, दौरा दौरा फिर यूं गंवार मन गदहा, दौरा दौड़ा फिर हो गवार मन गदहा, दौड़ा दौड़ा फिर हो गवारे। आई गवारे मन गदहा, गवारे मन गदहा, दौरा दौरा फिर हो गंवार मन गदहा, दौड़ा दौड़ा फिर हो गवार, दौड़ा दौड़ा फिर हो गवार मन गदहा। और बताया गया है, कैसे भैया? कहते हैं बड़े बड़े ज्ञानिया को बांधी न पावे, ए बड़े बड़े ज्ञानी बांधे नहीं पावे, बड़े बड़े ज्ञानी। बड़े बने ज्ञानी इस मन रूपी
गधे को यानी मन को संभाल नहीं पाए ऋषि मुनि तपस्या करने वाले। आहा। लेकिन भैया तहीं तेज करो गड़बड़ाएगा हमें। अरे बड़े बड़े ज्ञानी जन बांधी नहीं पावे, ए बड़े बड़े ज्ञानी जन बांधी नहीं पावे। अरे डारे नाथ भागे लागे न पागा, फिर हो हे रात मन का दौरा दौरा फिर हो हे रात जय हो दौरा दौरा फिर हो हे रात अरे दौरा ओ हे रात मन गाता है रात मन गाता है दौरा दौरा फिर हो हे रात जय हो दौरा दौरा फिर हो हे रात दौरा दौरा फिर हो हे रात साची दरबार की जय हो। जय हो भक्त और भगवान की जय हो आइए प्रसंग छूटा था। हमने पहला पावदान दिया था कि वो गोत्र जब कंक से पूछा था विराट जी ने तो कहा तो दादा बताए दे, बता दिया जाए। फिर रामायण भी हम दिखाएंगे। वो गोत्र था व्याघ्रपाद, महाभारत में लिखा है, शंका पड़े तो देख लो। भैया का बताइए है। कश्यप। ओ हम लोग हवम तीर मारे वाला काम नहीं करते हैं। आहा आइए प्रसंग छूटा था, हमारे भैया टच करी है कहूँ। आहा मैं आए नहीं पावत कहन मैं ही तो है। आइए भैया का प्रसंग छूटा है। भैया की बस की बात नहीं है जो टच करें। और का इधर हमारा प्रश्न छूटा था कि अर्जुन ने वज्रव्यूह अर्भेती की रचना किया है। तो भैया जी फिर अब दादा कहा थे कि पीछे ना बोलो, बोले वाला करत है। जैसे हमारे भैया जी कह रहे कि यो व्यूह रचा नहीं का है। ये जब व्यूह की रचना हो गई, आमने सामने जब सेनाएं आ गई, पहले नहीं कहा लग रहा कि हम परिवार में युद्ध कर रहे। महाभारत पढ़िए, गीता प्रेस में, कोई लोकल चीज नहीं करे, शंका पड़े पढ़ो। तब जब युधिष्ठिर महाराज ने देखा, तब कहा लग हम अपने परिवार वाले पर बाढ़ चले गए। का प्रणाम किया युधिष्ठिर महाराज ने भीष्म पितामह को। तो भीष्म पितामह ने कहा, हे युधिष्ठिर, अगर तू मेरे पास में युद्ध करने के प्रयोजन से आया होता तो मैं तुझको श्राप दे देता, श्राप दे देता, लेकिन तू हमारे पास में आया है। युधिष्ठिर कहला, प्रभु तुमसे हम कैसे जीतब। हे पितामह जी, आपसे हम भला कैसे युद्ध जीत सकते हैं, तुम्हें कोई कृपा करो। तो बताया गया, भीष्म पितामह ने कहा था आने वाले समय में मैं बताऊंगा। द्रोणाचार्य के पास में गए, कृपाचार्य के पास में गए, क्योंकि भीष्म पितामह, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य से कोई नहीं जीत पा रहे थे। लेकिन आइए पीछे नहीं कथा गाएंगे, आगे से गाएंगे हम। हाँ, जहां से छूटा है भैया जी का। बिल्कुल। संपुट का भाव लगा। कैसे भैया? बुरा न मानो भैया, तुमका नहीं बुरा कहते। काहे बनी? हम तुमका कहते नहीं, लेकिन जहां भी हम संपुट लागे वाला वही लगा। अरे भलाई चाहे जौन करो रामा, ओ भलाई चाहे जौन करो रामा, अरे घटिया करी हरदम घाटी, भलाई चाहे जौन करो रामा, अरे करी है घटिया घाट, भलाई चाहे जौन करो रामा, आगे बजाया। जय हो। क्या बात है? क्या बात है साधो?
चक्रव्यूह की रचना अरे वाह। गुरु द्रोण जब रच दीना भाई और अर्जुन करे शिवाय पार कोई पावई द्रोणाचार्य पता है क्या कि रामायण में लिखा है हाँ। पर कि सुशर्मा, लेकिन नहीं, इसमें साफ साफ लिखा है कि त्रिगतों ने जब अर्जुन को भरमा दिया तो त्रिगतों से युद्ध करते करते यानी जिस समय अर्जुन दूरी पर चले गए, ओहो दर चक्रव्यूह की द्रोण जी ने रचना कर दिया और कहा आज जरूर कोई न कोई पांडव मारा जाएगा, ओहो क्योंकि अर्जुन के सिवा इस व्यूह को तोड़ने की कला किसी को नहीं मालूम है। अरे कुंवर कन्हैया यशोदा छैया कुंवर कन्हैया यशोदा छैया, कुंवर कन्हैया यशोदा छैया। बोले रामा क्या बात है भैया। यहाँ वेद की पढ़ाई है। ये भगवान भोलेनाथ का कन्हैया यशोदा छैया कुंवर कन्हैया यशोदा छैया। दियो सहारा आई भलाई चाहे जौन करो रामा आज अर्जुन त्रिगतों से लड़ते लड़ते दूर निकल गए, चक्रव्यूह की रचना कर दिया द्रोणाचार्य ने, जरूर एक पांडव मारा जाएगा। और क्या? दुर्योधन बहुत प्रसन्न हो गया, क्या बात हाँ। है। ललकारने लगे। इधर भैया भीम कहने लगे अर्जुन के सिवा, युधिष्ठिर कहने लगे अर्जुन के सिवा, यानी सारे पांडव दुखी हैं, ओहो चिंतित हैं। भीम आ गए, यानी भीम वो अर्जुन के पुत्र यानी अभिमन्यु आ गए। ये दादाजी काहे को चिंता करते हो? अरे मुझको चक्रव्यूह तोड़ने के यानी 6 फाटक यानी तोड़ने की कला मालूम है। 7वां फाटक जब तोड़ने की कला मेरे पिताजी माता को सुना रहे थे तो मैया को नींद आ गई थी, इसलिए मैं 7वां फाटक तोड़ने की विद्या नहीं जानता हूँ। भीम ने गदा हिलाते हुए कहा 7वां फाटक तो समझो हमें तोड़ दे। और का ए भैया आज अभिमन्यु अकेला आज समर भूमि में गया, लीना रथ सजवाए पांडव साथ में चले जाए। अरे भीम बहुत बलवान बरन हम सेना, द्रोणाचार्य के चरणन मैहा दो दीना प्रणाम बाण। द्रोणाचार्य के चरणों में अभिमन्यु ने प्रणाम किया, यानी जो जो योद्धा थे सभी को प्रणाम किया। अरे तुरंत युद्ध करन भइल लागे, तुरंत युद्ध करन भइल लागे, तुरंत युद्ध करन भइल लागे। ओरे रामा जियो जियो जियो। गोपाल सेवा जी सब। वाह। क्या बात है भैया। जयद्रथ ने यानी जो दुर्योधन का बहनोई है दुसला यानी दुसला का पति, दुसला नाम है दुसला।
उसका पति जयद्रथ भीम को आज रोक लिया। ए भैया भीम नहीं जा पाए। आज अभिमन्यु यानी वहां पर लड़ाई कर रहा है, कौरवों के दांत खट्टे कर दिया। कोई भी अभिमन्यु से नहीं जीत पा रहा है। अभिमन्यु ने दुर्योधन के पुत्र का भी वध कर डाला। जिस समय बेटे का वध हो गया, आग बबूला हो गया दुर्योधन। अरे सब भी लोग खड़े खड़े क्या देख रहे हो? एक साथ मिलकर के, और इस दूध यानी जिसके दूध के दांत नहीं टूटे वो बच्चा हम लोगों को परास्त कर मार डालो इसको। तो देखिए 7 महारथी, इसमें लिखा है कि 6 महारथी, कहीं कहीं पर लिखा है 7 महारथी रामू भैया, लेकिन इसमें दिखाया गया 6 महारथी मिलकर के यानी अभिमन्यु को वध किया है। वीरगति अरे 6 महारथी बाण चलाई, क्या बात है। टीवी सीरियल में आया है कि जब इसके रथ का पहिया टूट गया, अभिमन्यु लड़ने के लिए जब निहत्था हो गया तो रथ के पहिए को निकाल करके मारने के लिए दौड़ा। लेकिन इमा नहीं लिखा है, ये टीवी सीरियल की बात है। अरे धरनी तिहो गिराए, अरे धरनी तिहो गिराई, भलाई चाहे तो करो राम। सात महारथियों ने मिलकर के अभिमन्यु का वध कर दिया। अभिमन्यु वीर गति को प्राप्त हो गए। सारे पांडवा रोने लगे। जयद्रथ जन्मेजय जी पूछने लगे वैशंपायन जी से कि आखिर ये जयद्रथ ने यानी इस रथ को क्यों रोक लिया? पांडव बड़े बलशाली थे, तो आज कैसे पांडव जयद्रथ के द्वारा रोके गए? तो बताया गया जयद्रथ और कोई नहीं था, भगवान भोले बाबा का ये वरदानी था। जब पांडवों का वनवास हो गया था, एक दिन द्रौपदी, पांडव नहीं थे, अकेली थी। जयद्रथ अपने कौटिकास के साथ में यानी साथी के साथ में जो सूरत का बेटा है उसके साथ में सेना सजाए यानी विवाह के प्रयोजन से जा रहा था। जंगल में अकेली द्रौपदी को देखा। द्रौपदी ने सोचा ये तो बहनोई साहब है, और क्या, यानी बहनोई का दुर्योधन के बहन कह रही है, तो हमारे भी रिश्तेदार हैं और रिश्तेदार यानी मान्य है। तो द्रौपदी ने अपने यहाँ बढ़ा जो कुछ था व्यवस्था खाने पीने की, दुर्योधन को सारी समाज को दिया। दुर्योधन ये जयद्रथ देख करके मोहित हो गया, कोटिकास को भेजा कि जाओ वो कौन सुंदरी है, पूछो किसकी बेटी है। तो वो ने सारा परिचय दिया, मैं द्रौपदी हूँ और मैं पांडवों की पत्नी हूँ। ओहो आप मेरे मेहमान हो, घर में पधारो। जब घर में पधारे तो इधर जयद्रथ कहने लगा द्रौपदी से, यानी जो संपुट लगाए हने खाते लगा रहा अपने न धन ले हो भैया, कि जयद्रथ ने जब द्रौपदी को देखा अकेले तो यानी अपनी बातों में उसको फुसलाने लगा। ये देवी पांडवों का वनवास हो गया है, क्या रह गया उनके पास में, हमारे साथ में तुम विवाह कर लो, हम बिहायन खातिर जान रहे हैं, इतनी सुंदर हो, तुम बन बन भटक रही हो, हमारे साथ विवाह कर लो तो एकदम बढ़िया रानी बना करके तुमको रखें। कि करो हमारे संग ब्याह, किराया सदी न सुनाए, और हम है पतिव्रता नारी दुष्ट नजर से हटी। अरे पर नारी है माँ तू बराबर, तुमका पता है नारी है माँ तू बराबर, तुमका पता है ना। पर नारी है माँ तू बराबर, तुमका पता है ना। अरे पर नारी है माँ तू बराबर, सुनो बचन समझाई हो, कहे बचन समझाई। पर नारी है माँ तू बराबर, सुनो बचन समझाओ, कहे बचन समझाओ। ओ सभरी के हाथ लगायो, हमरे सभरी का हाथ
शुरू कर दिया अकेले हेलो। में द्रौपदी को। ए भैया द्रौपदी चिल्लाने लगी। हाँ। आज बताया गया कि द्रौपदी को जयद्रथ पकड़ करके रथ पर बिठा लिया तो धाव में पीछे पीछे दौड़ने लगे। ओह। इनका एक पुरोहित भी था, पीछे पीछे दौड़ने लगे। उधर पांडव लोग आ गए, भीम भैया ने पीछा किया तो जयद्रथ के बताया गया कि 5 चोटी राखी ना मुंडा बनवा देना है। अच्छा 5 चोटी गिनी चुनी रह गई है। तो आज वही जयद्रथ जा करके तपस्या करता है भोले बाबा की। तो भोले बाबा से वरदान मांगा कि 5 पांडवा हमसे परास्त हो जाए, ऐसा कर दीजिए। बात आई थी तो हम बताए हैं। श्याम तो भगवान भोले बाबा ने कहा था ऐसा नहीं हो सकता है, मैं अर्जुन के सिवा 4 पांडवों पर एक दिन तुम्हारी विजय होगी, ओह एक दिन तुमसे परास्त हो जाएंगे। वही आज जन्मेजय जी को आज वैशंपायन जी बता रहे हैं कि भोले बाबा के वरदान के कारण आज जयद्रथ जो है ना विजय श्री प्राप्त कर लिया। और इसी बीच में आ गए हमारे माँ डिजिटल स्टूडियो प्रोप्राइटर खेसारी लाल यादव जी, पता बेचुकपुरवा, पोस्ट कुर्सी, जिला बाराबंकी के निवासी हैं। भैया जी के कर कमलों द्वारा 51 रुपए का पुरस्कार माँ भवानी भरती भंडावली साचे दरबार की। जय हो। जयद्रथ को छोड़ दिया था। बताया गया है कि आज वही जयद्रथ अभिमन्यु का वध करवा देता है। अभिमन्यु वीर गति को प्राप्त हो गए। 5 पांडवा यानी 4 भाई रो रहे हैं। अर्जुन आए कन्हैया से कहने लगे भैया अब शगुन हो रहा है। ओहो क्यों अब शगुन हो रहा है? जरूर कोई घटना घटित हो गई है। देखिए सब गीदड़ सियार ये सब यानी गीदड़ कौवा और नाना प्रकार के जो अपशगुन करने वाले हैं जानवर वो सब संकेत कर रहे हैं। शिविर पे जिस समय आए तो 5 पांडवा यानी 4 पांडव यानी भाई से पूछे लग तो सब बतावे लग कि हमारा बेटा तुम्हारा बेटा अभिमन्यु वीर गति को प्राप्त हो गया है। एक लाइन आई है कैसे कि भाई के मरने का सदमा और दुनिया में सबसे बेजा है। के मरने का सदमा और दूसरा बेटे का। और क्या भैया बेटे के मरने का सदमा और दुनिया में सबसे बेजा है और इसको वो सह नहीं पाता है जिसका बदरसा करे। थी इसलिए थोड़ा हम पीछे से ले लिए यानी बात समझ में आवे कि कह दो तो फिर समझे ना भाई। इसलिए 4 आज वो जो 4 भाई हैं परास्त हो गए। आज जैसे ही अर्जुन आए पता चला प्रतिज्ञा कर दिया अगर जयद्रथ को मैं कल सूर्यास्त के पहले नहीं मारूंगा तो मैं अग्नि में जल करके प्राण को गवा दूंगा। अच्छा लेकिन यह बात बाद की है, पहले की नहीं है। ये भी बता दें ये प्रण किए हैं, ये किस समय प्रण किए हैं? जब सब कौरव कहे लागे अब सूर्यास्त होगा सूर्यास्त होगा, तब कन्हैया जी ये बात बता रहे हैं कि अर्जुन तुमने प्रतिज्ञा की थी। पहले प्रतिज्ञा के बारे में लिखो नहीं है, यानी वहां पर लिखा प्रतिज्ञा कर दिया कि मैं सूर्यास्त से पहले यानी जयद्रथ का शीश जरूर काट डालूंगा। ओह सारे कौरव हंसने लगे। ओह ओह अगर ये सूर्यास्त नहीं पहले शीश न काट पाई है तो अर्जुन जल्दी है जो अर्जुन मरी गवा। ये सब दुखमा मारे जी हैं सब भाई, और क्योंकि भाई से बड़ा कोई दुख नहीं है। सारे को मारे यानी मारे जाएंगे, फिर हम लोग निष्कंटक राज करेंगे। और क्या अब कल युद्ध भले न करो लेकिन हम लोग कल के युद्ध में जयद्रथ को जरूर बचाएंगे। मेन कर्ण को लगा दिया, द्रोणाचार्य को लगा दिया कि इनकी रक्षा करो। स्वयं वो दुर्योधन स्वयं रक्षा कर रहा है। बहुत से यानी दलबल के साथ में आज वहां पर लगे हैं कि जयद्रथ के यहाँ मार न पाए को इतना संझा हो जाए बस।
आज अर्जुन भगवान कन्हैया सारथी बने हैं। भगवान कन्हैया कहने लगे अर्जुन बड़ा तुमने दुर्लभ प्रण ले लिया है, ओहो तुम्हें नहीं मालूम। अरे द्रोणाचार्य कृपाचार्य स्वयं कर्ण अगर रक्षा करेगा तो फिर जयद्रथ का वध हो आसान नहीं है। और का आज चिंता में अर्जुन भी है। हे कन्हैया हम तो तुम्हारी शरण है और तुम्हारी शरण है, हे प्रभु हमारी जरूर लाज रखना। ओहो आज युद्ध होने लगा, भगवान कन्हैया सारथी बने हैं। आज गांडीव धनुष से आज अर्जुन नाना प्रकार के बाणों को चला रहे हैं, क्योंकि उनकी प्रतिज्ञा भी है। ओहो वीर छंद पूरण करो मां तुम नवावो
और इसी बीच हमारे रामू यादव जो दुघरा के निवासी हैं, उनकी तरफ से इस आल्हा की धुन पर खुश होकर के 101 रुपए का उपहार है। भगवान कन्हैया लगा दे बेड़ा पार, बोलो सांचे दरबार की जय। और इसी बीच में हमारे परम आदरणीय परम सम्मानीय बड़े भैया सुशील भैया जी, जो इसी ग्राम से हमारे परम मित्र हैं, ओहो भैया जी की तरफ से इसी आल्हा की धुन पर 101 मुद्राओं का आशीर्वाद आया है। ओहो वैसे हम लोग काम चलाओ काम करे थे भैया। हाँ। आज दोनों दल में युद्ध होने लगा। अर्जुन अपने बेटे के बदला प्रतिशोध में याद करते हैं, बाणों पर बाण संधान कर रहे हैं, धनुष पर गांडीव पर उनके बाणों का कोई मुकाबला। और इसी बीच में आ गए हमारे समर सिंह उर्फ मंजू भैया जी, इसी आल्हा तर्ज पर खुश होकर। बख्तावर नगर की पावन धरती के रहने वाले हैं। भैया जी के द्वारा 101 रुपए का पुरस्कार माँ भवानी भरती रे भंडा बोले साचे दरबार की जय हो। सूर्यास्त होने का समय है। भगवान सोचेला का अर्जुन के प्रतिज्ञा न पूरी हुई है, और का? भगवान ने माया रच दिया, ओहो बादल छा गए। ऐसा मालूम हो गया कुछ क्षण के लिए कि शाम हो गई, सूर्यास्त हो गया। ओहो प्रभु दीना माया चलाए, अरे वाह। सूर्यास्त कई बेला नजर आए। अरे हट के साथ के सब पीर जय दरथ रहा मुस्त क्या तन की जाने मन की जाने, जाने चित्त की चोरी उन भगवान कन्हैया से का छिपा जिनके हाथ में डोरी। डोरी भगवान की लीला है। और क्या? कहते हैं ना कि लीला कर न चाहे कर तारा, लीला करन चाहे कर तारा, लीला करन चाहे कर तारा। लीला कर न चाहे कर तारा, जय हो। और पहले कारण करई दया। लीला करन चाहे कर तारा, पहले कारण कर तारा। लीला करन चाहे कर तारा, पहले कारण कर तारा। भगवान की कृपा से यानी सूर्यास्त हो गया। ऐसा मालूम दिन की सूर्यास्त, सारे वीर सब हटके कहा लग जयद्रथ बाहर निकलो युद्ध बंद। और का संजा हो गए। और जयद्रथ जैसे बाहर आया निकल करके हंसने लगा। भगवान ने अपनी कृपा दृष्टि फैलाई। सूर्यास्त वैसे मालूम दिन का भाई समय है। सूर्य निकले, भगवान कन्हैया ने संकेत किया, अर्जुन अपनी प्रतिज्ञा पूरी करो, उठाओ गांडीव धनुष, मार बाण चलाइए। अरे लीला धनुष उठाए, जय हो। ना तुरंत विलंब करा, बाण संधान करी कई दीना चला। कन्हैया ने कहा, हे अर्जुन बाण तो चलाने जा रहे हो लेकिन सावधान हो जाओ। क्यों? और क्या? सावधान हो जाओ, कुंती पुत्र मानो यरज हमारा। बाण को जब छोड़ना है तो ऐसा बाण मारिए किसका शीश कटे। वो वहां पर इसका पिता तपस्या कर रहा है, ओहो उसी की गोदी में गिरे, क्योंकि इसको वरदान है। आहा इसको वरदान ये है, क्या वरदान है? इसको यही वरदान था क्योंकि जब इसका जन्म हुआ था, अच्छा इसके पिता ने, क्योंकि वरदानी पुत्र है भोले बाबा, ओहो इसका जब जन्म हुआ था तो भोले बाबा ने इसके पिता से एक बात कही थी। कौन सी बात है भाने भैया जी बताएं। अच्छा इनके पिता का नाम है वैशंपायन जी से जन्मेजय कहला। तो फिर यह बता दें कि बप्पा ही को जो वहां तपस्या करत रहा है। ओहो इसको वरदान है, इसके पिता ने कहा था कि जो कोई मेरे बेटे का वध करे, जो कोई योद्धा मेरे बेटे का वध करे, पृथ्वी पर जैसे मेरे बेटे का शीश गिरे। शर्त यह है कि जब पृथ्वी शीश गिरी तब है उनके सिर के 100 टुकड़ा हुई है। जब तक पृथ्वी में न गिरी कोई कैच कैली तो न मरी। अच्छा ऐसा पर भोला दई दीना, अरे शीश गिरे पृथ्वी माए, 100 खंडवा के हुई जय है। सो खंडवा के होई जय, सो खंडवा के होई जय। बहुत जय, अरे बहुत
कथा सुना सुनाए अरे कहा नाम वाके बाबुल का गाय का दियो सुनाए हे वैशम पायन जी हमको जयद्रथ के पिता का नाम बताओ। कहने लगे ध्यान से सुनिएगा बात कटने न पावे कि वृद्ध छत्र नाम बाबुल का साची रहन बताए। वृद्ध छत्र नाम है। अच्छा शिव से बरवा को मिलेगा है से बरवा को मिलेगा से बरवा को मिलेगा ऐसा ललन गयो पाई क्या बात है? ऐसा ललन गयो पाई भलाई चाहे कातरी हो राम अरे सदन के भाई भलाई चाहे जय करो राम अरे भलाई चाहे जल्दी करो राम हो भलाई चाहे जल्दी करो राम अरे गजब करे संघात भलाई चाहे करो राम अरे गजब करे संघात भलाई चाहे तो जयद्रथ बधि जब गयो होई गयो अरे वाह अर्जुन तब खुशी मना आए और प्रतिज्ञा भई पूर्ण कृपा कान्हा की हुई जा जावे शंकर जी ओ वृद्ध छत्रपा ऐसी बात कौन रहे भाई ओह ऐसी कौन सी बात भोले बाबा ने कहा था वृद्ध छत्र से जब उसने वरदान मांग लिया था कि हमारे बेटे जो शीश पृथ्वी गिरे तो मारे वाले के सर के 100 टुकड़ा हो जाए। तो शीश कट करके वृद्ध छत्र की गोद में गिरा। वो भैया ध्यान में लीन थे और जब वो गोद से जैसे पृथ्वी पर गिरा तो वृद्ध छत्र के 100 टुकड़े हो गए। ओह ऐसा लिखा है उसमें। तो आखिर कौन सी बात भगवान भोले बाबा ने उसके पिता को बताई थी तो वरदान ऐसा मांगा था। हमारे भैया नहीं बताएंगे तो अगले टर्न में हम बताएंगे। शंकर में सगुरु ज्ञान बता करहु में गुरु ज्ञान बता अरे सकरहु में गुरु ज्ञान बता रहे वो पिंदर गाय भलाई चाहे जो करो राम अरे रहे वो पिंगर गाय भलाई चाहे जय करो राम मोरे राम क्या बात है भैया लगे रहो अरे वाह भलाई चाहे जौनी करो राम ओ भलाई चाहे जल्दी करो राम राज भलाई चाहे जल्दी करो राम राज भलाई चाहे आइए छोटा सा भाव हाँ पुआ लगा गए कि जाके फिर आओगी जाके फिर आओगी आके फिर जाओगी आने जाने में जवानी ढल जाए ना क्या दर्द है आके फिर जाओगी जाके फिर आओगी आने जाने में जवानी ढल जाए अरे छोड़ो वाला जाना ए जीना लगे जय हो साथिया नहीं जाना ए जीना लगे अरे मौसम है सुहाना मौसम है सुहाना कि जीना लगे साथिया नहीं जाना जीना लगे
छोड़ो वाला जाना ए जी ना लगे साथिया नहीं जाना ए जी ना लगे साथिया नहीं जाना ए जी ना लगे ये तो फिल्मी दुनिया वालों ने लिखा है। और क्या? आइए हमारी ओर से कहना कैसे भैया? वो नाम तुलसी कयाला जय हो। नाम तुलसी कयाला जन्मे हुलसी के लाला रचना अजब रच डाला जो साकार है। गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी, इनके पिता आत्माराम दुबे, माता का नाम हुलसी है। हाँ। इनका विवाह पंडित दीनबंधु की पुत्री रत्नावली के साथ हुआ क्या था। बात है गौर भैया? करिएगा, जिन्होंने रामचरितमानस को लिखा है। ओहो। रामायण में विशेषताएं सुनिए। अयोध्या कांड में दोहा नंबर 88-111 के बीच एक चौपाई को 2 बार लिखा है बाबा जी ने। कैसे भैया? एक बिंदी का फर्क नहीं ते पितु मातु कहां सके कैसे जिन पठे बन बालक। जैसे और एक और चौपाई है कि उभय बीच सिया सोहे कैसे और ब्रह्म जीव बीच माया। जैसे और थोड़ा इसी अंतर बीच है। में आ गए हमारे सरबजीत भैया जी, इसी ग्राम शिवपुरी की पान धरती के रहने वाले भैया जी के द्वारा 51 रुपए का पुरस्कार। और इसी बीच में आ गए हमारे परम सम्मानीय महेंद्र बड़े भैया, इसी ग्राम शिवपुरी की पान धरती के रहने वाले हैं भैया जी के द्वारा इस मंडल को 101 रुपए का पुरस्कार मां भवानी भरती रे भंडावले साचे दरबार की। गौर करिएगा रामू भैया जी, थोड़ा हाँ। आवाज सही करो भैया। और का? सही हो कहा का बात बढ़ाओ। नाम तुलसी कयाला जन्मे हुलसी के लाला रचना अजब रच डाला जो साकार है। और भुला के? जन्मे राम बोला, जन्म हुआ राम बोले तुलसी का। हाँ। जन्मे राम बोला तब से नाम राम बोला, खुश हुआ पिताजी का चोला आई बहार है। अरे मरते वक्त राम बोले, यानी जन्म के समय राम और जब मरने लगे तब भी राम। और क्या भैया? अरे मरते वक्त राम बोले ऐसा लिखती कलम क्या बात है? कि जीवन राम से शुरू और राम पे खत्म। ओ जीवन राम से शुरू और राम पे खत्म। ओ जीवन राम से शुरू और रच डाली है मानस जिसे जाने जाने मानस जाने मानस में देखो आई बहार है। रामचरित मानस की रचना की विशेषता देखिएगा। और क्या? वाह अक्षर जो प्यारा, रामचरित मानस वाह से शुरू है। और का? वर्णा नामर्थ संघा नाम रसा नाम छंद सामपी मंगला नाम च करतारो बंदे वाड़ी विनायक। नायक को और उधर मानवा पे खत्म है यानी विराम है। हाँ। वाह अक्षर जो प्यारा जाको मानस में धारा, देखे हुआ जब विस्तारा वो विद्यमान है। यानी रचा गति प्यारा विद्यमान है। हरे लिख रामायण नाम पाए हरि रत्ना के बलमो, रत्नावली के पिया और का? रत्नावली के कि मानसवा से शुरू और वाह पे खत्म। मानसवा से शुरू और वाह पे खत्म। मानसवा से शुरू और वाह पे खत्म। अरे लिख रामायण नाम पाए अरे
की, बड़े भैया की, बड़े बाबा की। जय हो।